हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है अपन का वो है स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन। आज अपन देखने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस टाइप से इमेज बनता है। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ बेसिक टर्म्स की बात की थी, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। पोल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखा हुआ है लास्ट क्लास में। आज अपन इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बात होती है रूल्स की। रूल्स कुछ होते हैं यहाँ पर जिनके बेस पर इमेज फॉर्मेशन किया जाता है। पहले वो रूल्स देखते हैं, उसके बाद फिर अपन इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं यहाँ पर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन क्लियर है। तो यहां पर दो मिरर होते हैं अपने पास में, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। दोनों के लिए सेम रूल्स चलते हैं, कुछ अलग रूल्स नहीं बने हुए हैं, दोनों के लिए सेम रूल्स हैं। जो कॉनकेव के लिए होंगे वही कॉन्वेक्स के लिए भी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट रूल की। तो फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में कि यदि एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रख दिया जाए, है ना, एक ऑब्जेक्ट पर यदि इनफाइनाइट पर रख दिया जाए तो उससे केवल पैरेलल रेज ही इंसिडेंट होती है मिरर पर। ये अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, है ना। तो यदि अपने पास में एक मिरर है कॉनकेव, फिर कॉनकेव, पहले कॉनकेव देखते हैं फिर कॉन्वेक्स का भी समझ लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर है और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पर, इनफाइनाइट पर। तो यहां पर कौन सी लाइट इंसिडेंट होंगी, केवल और केवल पैरेलल रेज। ठीक है, पैरेलल रेज इस टाइप से। ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये है कि जो लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन केवल फोकस से ही पास होगी, रूल नंबर 1। ठीक है। सेम यही चीज चलेगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर तो ये होता है, ठीक है, जिसकी सरफेस थोड़ा सा बल्जिंग होती है। ठीक, ओके। अब इसमें भी अपन ने कहा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है तो उससे केवल एक ही रेज आएगी, पैरेलल, केवल पैरेलल लाइट रेज ही आती है। अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, नहीं पढ़ा तो जाकर के पढ़ लो पहले। ठीक है। तो यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी इस टाइप से। तो यहां पर देख सकते हो जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल पास हो रही है फोकस से, एक्चुअली पास हो रही है फोकस से। बट यहां पर क्या होगी, appears टू मीट एट अ फोकस दिखेगी। यहां पर देखो, ये यदि अपन ने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया तब जाके यहां पर जो पॉइंट मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे ना। तो यहां पर देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिख रहा है अपन को, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ये भी फोकस से पास होगी। appears टू मीट एट अ फोकस, ये एक्चुअल में फोकस पर मीट हो रही है, लेकिन ये appears टू मीट दिख रहा है एट फोकस। क्लियर है। ये फर्स्ट रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए। जो लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होती है। ठीक है। तो रूल नंबर 1 है अपने पास में, इफ light ray incident parallel to principal axis after reflection passes through the focus। ये है रूल नंबर 1। ठीक है। इफ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। क्लियर है। ओके। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से ही पास होगी। रूल नंबर 2 जस्ट इसका अपोजिट होता है। रूल नंबर 2, अभी लाइट रेज पैरेलल आई और फोकस से पास हुई है। अब क्या होगा, यदि एक लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होती है,
ऐसे। यदि एक लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होती है, देखो फोकस से पास हो रही है, जो लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट रूल का पूरा अपोजिट है। यहां पैरेलल इंसिडेंट होके फोकस पर जा रही है, यहां फोकस से इंसिडेंट होके पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सा रूल है, यही रूल अप्लाई होगा यहां पर भी, कॉन्वेक्स में भी। तो कॉन्वेक्स में भी क्या देखा अपन ने, एक लाइट रे ऐसे आई जो अपन को दिख रही है कि कहां से आते हुए दिख रही थी, ये फोकस से, तो ये भी क्या हो जाएगी यहां पर, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता अपने पास में रूल नंबर 2, जो भी लाइट रेज फोकस से इंसिडेंट होगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गए 2 रूल। लास्ट जो रूल बचा हुआ है, थर्ड रूल, वो भी समझ लेते हैं, यहां देखते हैं। तो रूल है थर्ड, किसी के लिए भी बात करें, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव के लिए बात कर लेते हैं। अब उनको पता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो भाई कर्व्ड मिरर में, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कहां से बनाया जाता है, अपन ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, देखा था कि स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन ने एक लाइन बनाई, इंसिडेंट कर दी एक लाइट रेज, ये ही नॉर्मल कहलाती है। तो जो लाइट रे अपन ने प्लेन मिरर के लिए पढ़ा था, यदि एक लाइट रे नॉर्मल के अलोंग में इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के अलोंग में ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। आई 0 होता है तो आर भी 0 होता है। ये नॉर्मल के अलोंग में इंसिडेंट हुई, उसी के अलोंग में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई। सेम यही चीज है यहां पर। ये किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का। सी से जो लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन बनाते हैं वो क्या होती है, नॉर्मल होती है टू द स्फेरिकल मिरर। ये प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ये स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लाइट रे सेंटर से इंसिडेंट होती है वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ऐसे गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, उसी पाथ पर रिटर्न, सेम। ठीक है, ये तो हो गया कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स की बात करो तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर पर एक लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई तो अपन ने देखा कि ये कहां से आ रही है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करते हैं, अपन ने देखा कि ये कहां जा रही है भाई, ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये लाइट ऐसे आई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, सेम उसी पाथ पर। ठीक है, तो ये था अपने पास में थर्ड रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्लियर हो गया, तीनों रूल क्लियर हैं। करेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव का, फिर कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा केसेस नहीं है, बट कॉनकेव में कुछ केसेस हैं, यहां पर अपन कुछ देखने हैं। ठीक है, चलो पहले इसको फटाक से नोट करो, फिर बढ़ते आगे। हो गया, चलो तो टॉपिक लगाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले अपन कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपन सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करें, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जहां पर रखा होगा उसके हिसाब से ही अपन को यहां पर क्या देखने मिलेगी, इमेज देखने को मिलेगी। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी बात करेंगे अपन। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो अपन रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अभी अपन ये मान के चलते हैं जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, एक ही लाइट रेज, बार बार अपन पढ़ते आ रहे हैं, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उस पर केवल एक ही लाइट रे इंसिडेंट होती है और वो है पैरेलल। केवल और केवल पैरेलल लाइट रेज ही इंसिडेंट होती हैं, ठीक है। लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ा जाके पढ़ो। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, दोनों जाकर के यहां पर क्रॉस कर रही है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट होता है इसका एरो, ठीक है। विदाउट एरो कोई मीनिंग नहीं होती लाइट रे। लाइट रे क्या होता है, लाइट रे केवल एक लाइन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन भी बनानी पड़ती है। तो ये डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। विदाउट डायरेक्शन ये लाइट रे नहीं होगी। तो लाइट रे यदि बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए एरो लगाना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जो लाइट रे पैरेलल आती है वो फोकस से पास होती है। अभी अपन ने पढ़ा रूल में, पैरेलल आई फोकस से पास हुई, पैरेलल आई फोकस से पास हो गई। तो दोनों लाइट रे, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर जाकर के भी क्रॉस करती है वहां पर क्या मिलता है, इमेज मिलता है। जहां पर भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर क्या बनता है, इमेज। तो ये देखो कि ये दो लाइट रेज इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन के बाद में, यहां जाकर के मीट हो रही हैं, तो यहां पर क्या बन गया अपने पास में, एक इमेज बन गया। अब ये जो इमेज बना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, ये सारी चीजें की बात करें अपन, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीजें कुछ। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल में यदि ये आता है तो न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। यदि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं तो यही कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू में कि पोजीशन क्या है, इमेज कहां बनेगा, साइज क्या है और इसका नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल है। रियल और वर्चुअल के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है कि यदि एक्चुअल में दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो रियल इमेज मिलता है, और यदि अपीयर्स टू मीट कर रही हैं तो फिर वर्चुअल इमेज मिलता है। मतलब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती हैं बट एक्सटेंड किया जाए तो किसी ना किसी पॉइंट पर वो मिलते हुए जरूर दिखती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, है ना। अच्छा, पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या है भाई इमेज की, यहां पर कहां बना हुआ है इमेज, देख सकते हैं एट फोकस, एट फोकस। इमेज कहां बना हुआ है, फोकस पर। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन है इसकी एट फोकस, एट फोकस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है साइज कैसा है, इमेज का साइज क्या दिख रहा है, पॉइंट साइज है, ये पॉइंट के बराबर दिख रहा है इमेज, तो पॉइंट साइज का इमेज है। थर्ड पॉइंट, इसका नेचर क्या है, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है। तो देखो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक्चुअल मीट कर रही है, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक्चुअल मीट कर रही हैं, मतलब नेचर कैसा है, रियल है, रियल इमेज है। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड ये कैरेक्टरिस्टिक हैं एक इमेज की, कि इमेज किस टाइप का बना है, कहां पर बना हुआ, साइज वगैरह क्या है इसका, ठीक है। तो ये था अपना इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट, कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसका इमेज जो बनता है वो फोकस पर जाकर के बनता है, पॉइंट साइज का बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो सेकंड केस है अपने पास में, सेकंड केस है इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
बियॉन्ड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और क्या कहते हैं अपन, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और अपन कहते हैं 2f। ये अपन ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, अपन ने एक रिलेशन फाइंड किया है लास्ट क्लास में, r इक्वल टू 2f पढ़ा था, r इक्वल टू 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन पढ़ा अपन ने, r इक्वल टू 2f। तो ये जो r होती है कौन सा डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही तो डिस्टेंस होता है, ये c है। इस c से ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या कहते हैं, r कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, r। ठीक है, तो ये जो r है किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। 2f मतलब इसको अपन ने कहा कि ये 2f है। ठीक है, तो c को अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर 2f भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो सेकंड केस है अपने पास में, तो इसके लिए अपन ने वही कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर लिया अपन ने इस टाइप से, और जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन प्लेस करने वाले हैं बियॉन्ड सी। तो यहां पर अपन ने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं इस टाइप से। अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइट रेज कितनी रिक्वायरमेंट होती है अपन को, यहां पर इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज रिक्वायरमेंट होती है। तो एक लाइट रे वही पैरेलल, जो लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है वो फोकस से पास होती है, अभी पढ़ा। दूसरी लाइट रेज अपन लेने वाले यहां पर फोकस से, जो सॉरी पोल से, जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी, और ये दोनों जाकर के यहां पर क्रॉस करती है। तो यहां पर एक इमेज तैयार हो गया। ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, पोल है। ये लाइट रे बना रहे हो तो एरो जरूर बना लेंगे। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये डी पॉइंट कर देते हैं, ये इमेज मिल गया है, इसको अपन ने नाम दे दिया है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। कंप्लीट हो गया इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सेकंड कंडीशन पर यदि बियॉन्ड सी रखा है ऑब्जेक्ट तो कहां पर इमेज बनेगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, तो यदि इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, कहां दिख रही है पोजीशन, इमेज कहां बना हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन है यहां पर बिटवीन एफ एंड 2f या फिर सी भी बोल सकते हैं। यह है पोजीशन बिटवीन f एंड 2f या फिर c बोल सकते हैं, यह पोजीशन है। सेकंड साइज क्या है, इमेज का साइज कैसा है। तो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। देखो इमेज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा है, तो दो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज दिखाई दे रहा है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इमेज बना है, छोटा इमेज बना है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में साइज। थर्ड पॉइंट जो होता है वही नेचर कैसा है इसका। तो नेचर जो है अभी भी एक्चुअल में मीट कर रही है लाइट रेज, तो अभी भी क्या होगा, ये रियल होगा, और साथ में इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है, दिख रहा है ना, उल्टा है, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बना हुआ है। ठीक है, तो जब तक ये उल्टा इमेज होगा तब तक ये इन्वर्टेड ही चलेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक इस केस के लिए। यदि ऑब्जेक्ट को अपन ने बियॉन्ड सी रखा है तो क्या होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को एट सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने वाले हैं। अभी अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा, अब अपन रखने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऑब्जेक्ट इज एट सी और 2f, या तो अपन को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है या तो फिर बोल सकते हो कि 2f पर रखा हुआ है। ठीक है,
करना क्या है एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन में, जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी से धीरे धीरे करके मिरर के पास लाना है। ठीक है, धीरे धीरे करके मिरर के पास लाते जाओ और इमेज का ऑब्जर्वेशन करो कि इमेज कैसे मूव कर रहा है। तो पता चलेगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो मिरर के, इमेज दूर जा रहा है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे फाइनल, जब कंप्लीट अपन के सारे केसेस अपन कंप्लीट करेंगे तब अपन देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे जैसे पास आ रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर जा रहा है मिरर से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है अपने पास में, यदि C पर रखा हुआ है तो क्या होगा। तो ये अपने पास में मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रखा अपन ने ऑब्जेक्ट, और ये एक पैरेलल लाइट रेज। ठीक है, एक और लाइट रेज ले लो जो पोल से पास होगी, और जो पोल से पास होगी वो वैसे ही रिटर्न हो जाएगी, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। तो फोकस से पास करने से पहले यहां पर पहले इमेज बना लेंगे। ठीक है, पहले इमेज बना लो, नहीं तो बार बार ये गड़बड़ हो जाएगा, बार बार रब करना पड़ेगा पूरा। इसलिए सबसे पहले बनाए यहां पर इमेज जो कि सेम साइज का बनता है। ठीक है, सेम साइज का बनेगा, या तो मेजरमेंट करके बनाएंगे तो अपने आप बन जाएगा, स्केल से मेजरमेंट करके बनाओगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अपने आप बन जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, यदि यहां पर फोकस लिया है 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर ले लिया अपन ने, बिकॉज क्या पढ़ा अपन ने, R = 2F पढ़ा है, जितना ये होगा उतना ही ये ले लेना। तो यदि मेजरमेंट करके बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा आकर के, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर ये लाइट जो है कितने एंगल पर तुमने इंसिडेंट की है उतने एंगल पर भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो वो सब मेजरमेंट करके बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। लेकिन यदि मेजरमेंट नहीं करना है तो फिर याद रखें कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पर जो इमेज बनेगा वो इक्वल साइज का ही बनेगा। ठीक है, ये अपन का तैयार हो गया इमेज फॉर्मेशन, ये कंप्लीट। तो कहां पर मिल रहा है इमेज, एट C पर, कितने साइज का मिल रहा है, सेम साइज का मिल रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट, पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन है एट C या फिर 2F। साइज क्या है, व्हाट इज साइज ऑफ द इमेज, इक्वल साइज एज ऑब्जेक्ट, इक्वल साइज एज ऑब्जेक्ट। थर्ड, नेचर क्या है, नेचर अभी भी देखो लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही है फिलहाल अभी भी, तो रियल है, उल्टा बना हुआ है देखो, इन्वर्टेड होगा, तो ये इन्वर्टेड भी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वो, ये केस नंबर 3 के लिए। बढ़े आगे केस नंबर 4 की तरफ। तो केस नंबर 4 है अपने पास में कि यदि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब अपन ने कहां रख दिया, बिटवीन C एंड F रख दिया। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने कहां रखा, C और F के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में रख देते हैं। अब देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो ये बनाया अपन ने मिरर, कॉनकेव, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, और एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे अंदर रखना है तो अंदर रख लिया। एक पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हुई, एक पोल पर इंसिडेंट हुई, ये पास होगी फोकस से, एक ये फोकस से पास होगी तो ऐसे जाएगी, ये है फोकस, और ये पोल वाली उतने ही एंगल पर ऐसे आएगी, तो ये दोनों जाकर के यहां पर कट करने वाली हैं। फाइनल इमेज मिल गया। ये इमेज बन रहा है। ठीक है,
तो क्या होगा, यह है ऑब्जेक्ट ए बी, यह है इमेज ए डैश और बी डैश। क्लियर है? चलो अब पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रही है, इमेज, इमेज चला गया बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी। साइज कैसा दिख रहा है, देखो साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मतलब एनलार्ज्ड इमेज दिख रहा है, एनलार्ज्ड साइज दिख रहा है, ठीक है। नेचर कैसा है, नेचर अभी भी रियल दिख रहा है और उल्टा दिख रहा है, मतलब इन्वर्टेड है, अभी भी उल्टा दिख रहा है, ये इन्वर्टेड अभी भी है, ठीक है। तो ये था केस नंबर 4, तो इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं केस नंबर 5 में। हो गया, चलो केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 है अपने पास में कि यदि ऑब्जेक्ट को अपन ने रखा है एट फोकस, अभी अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन सी एंड एफ, अब अपन ने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट फोकस। एट फोकस पर रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखो तो ये मिरर कॉनकेव, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पोल है, फोकस पर रखना है इस बार, ये है फोकस, ये रखा ऑब्जेक्ट और ये लाइट रेज आई, इंसिडेंट हुई, पैरेलल लाइट रेज। तो जब पैरेलल इंसिडेंट होती है वो फोकस से पास होती है, ये पास हो गई फोकस से। दूसरी जो पोल पर इंसिडेंट होती है वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होती है, ये होगी रिफ्लेक्ट। अब देखो इस केस में, इस केस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज कहां मीट कर रही है, कहीं मीट नहीं कर रही। तो कहीं मीट नहीं कर रही मतलब कहां मीट करेगी ये जाकर के, इन्फिनिटी पर मीट करेगी, इन्फिनिटी पर। तो इमेज भी कहां पर बनेगा फिर, इन्फिनिटी पर बनेगा। अभी अपन ने रूल्स पढ़ा था, रूल्स में क्या पढ़ा था, जो लाइट रेज फोकस से पास होती है वो कहां पहुंचती है, इन्फिनिटी पर चले जाती है, रिफ्लेक्ट होके कहां जाती है, इन्फिनिटी पर। तो यहां पर भी यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे, ऑब्जेक्ट को यदि कहां रखोगे, फोकस पर रखोगे, तो उसका इमेज भी कहां मिलेगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज कहां मिला, एट इन्फिनिटी, जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया। दूसरी चीज साइज कैसी होगी उसकी, तो साइज होगी अभी भी एनलार्ज्ड, मतलब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगा, ठीक है, मतलब बड़ा इमेज दिखेगा ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। नेचर अभी भी नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड अभी भी चलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास में केस नंबर 5। अब बात करते हैं केस नंबर 6 की, लास्ट केस की, कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपन ने कहां रख दिया, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को, और फिर बात करते हैं कि कहां पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट केस की, है ना, केस नंबर 6। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in between pole and focus, तो पोल और फोकस के बीच में रखा अपन ने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां पर बनने वाला है इसकी बात करते हैं। तो ये अपने पास में एक कॉनकेव मिरर है, इसका एक प्रिंसिपल फोकस बनाया अपन ने, ठीक है। अब लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, कहां रखना है, फोकस के अंदर रखना है ऑब्जेक्ट को। तो ये रखा अपन ने एक ऑब्जेक्ट, एक पैरेलल लाइट रेज, जो पैरेलल आती है वो फोकस से पास होती है, ये लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे
पोल से इंसिडेंट होती है और उतने ही सेम एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी होती है ना। तो इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करो, जहां पर भी जाती है और क्रॉस करती है वहां पर एक इमेज देखने के लिए मिलेगा। ये ए डैश बी डैश एक इमेज देखने मिला, और ये था अपने पास में एक ऑब्जेक्ट, ये था अपने पास में पोल। तो पोल और फोकस के बीच में अपन ने रखा है ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है, ठीक है। बहुत बड़ा इमेज बना है, हाईली मैग्निफाइड है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। कहां बन गया, बिहाइंड द मिरर बन चुका है। तो पोजीशन में अपन ने लिखा बिहाइंड मिरर, यह है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज साइज कैसी है, तो साइज है यहां पर हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा इमेज मिलेगा यहां पर, ठीक है। तीसरी चीज नेचर कैसा है, तो नेचर यहां पर अब हो चुका है चेंज। एक्चुअल में मीट नहीं कर रही लाइट रे, बल्कि एपियर्स टू मीट दिख रहा है। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड नहीं है। अब इमेज कैसा है, सीधा है। इसका मतलब इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये है अपने पास में नेचर ऑफ इमेज। क्लियर हो गया। तो क्या देखा अपन ने, कंप्लीट, पूरा एक बार कंप्लीट देखें तो अभी तक अपन ने देखा कि ऑब्जेक्ट को जब तक अपन ने फोकस तक रखा था, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस, फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस, यहां तक जो इमेज मिल रहा था वो मिल रहा था रियल इमेज। जब तक ऑब्जेक्ट को अपन ने फोकस तक रखा, इंफिनिटी से फोकस के बीच में रखा, तो एक रियल इमेज देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे ही फोकस के अंदर रखा ऑब्जेक्ट को, इमेज वर्चुअल हो गया, ठीक है, इमेज वर्चुअल हो गया। तो वर्चुअल इमेज की क्या कंडीशन है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलो एक बार जल्दी से इसका रिवीजन देखते हैं, सारे केसेस को एक ही केस में कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में कॉनकेव मिरर में। तो अपने पास में ये कॉनकेव मिरर है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम। अब अपन ने कहा, पहले अपन ने रखा था इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां पर मिला, फोकस पर। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, इमेज बन रहा है बिल्कुल क्लोज, मिरर के बिल्कुल पास में फोकस पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेकर आते हैं, मिरर के थोड़ा सा पास लेकर के आते हैं। इमेज क्या होता है, फोकस से दूर हो गया, मतलब मिरर से दूर हो गया। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, मिरर दूर जा रहा है। अपन ने सी पर रख दिया, इमेज भी सी पर आ गया। अपन ने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कर दिया, इमेज सी के बाहर निकल गया। अपन ने फोकस पर रख दिया, इमेज इंफिनिटी पर निकल गया। तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है पास में और इमेज जा रहा है दूर, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के पास में कोई चीज आती है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसका इमेज उतना ही दूर चला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कुछ साइन कन्वेंशन की कॉनकेव मिरर के लिए। तो साइन कन्वेंशन में कुछ याद रखें, इसमें साइन कन्वेंशन में यू ऑलवेज नेगेटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल में कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में v, बाकी u को छोड़कर सारी वैल्यू, सारी डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ऑल डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी, मतलब इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव, फोकस नेगेटिव, ठीक है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, सारी चीजें नेगेटिव होती हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इमेज पॉजिटिव कब होता है इसमें, इमेज पॉजिटिव कब होगा, एक केस है जिसमें इमेज पॉजिटिव हो जाएगा और ये अपन ने अभी देखा, इमेज पॉजिटिव हो गया। तो इमेज पॉजिटिव कब होता है, इमेज पॉजिटिव कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, जब अपन ने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तब जाकर के जो इमेज होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज वो कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। साइन कन्वेंशन अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो भी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। तो ये डिस्टेंस भी कहां पहुंच गई, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये भी पॉजिटिव हो गई। तो एक केस में इसका जो v है, इमेज का डिस्टेंस है, मतलब v, इमेज डिस्टेंस मतलब v। तो इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होता है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, तब उसका जो इमेज होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। बाकी सारे केसेस में ऑल डिस्टेंसेस नेगेटिव चलेंगे, सारी डिस्टेंसेस, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकस का डिस्टेंस हो, सारे नेगेटिव। केवल इमेज का एक केस है जिसमें वो पॉजिटिव हो जाता है, बस, ठीक है। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, ऑल डिस्टेंसेस नेगेटिव इंक्लूडिंग यू तो वैसे ही नेगेटिव होता है, बाकी सारी चीजें इसमें नेगेटिव होती हैं, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब नेगेटिव, ठीक है। ये एक अलग से एक्सेप्शनल केस याद रखना है, इमेज पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। तो ये था अपने पास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, क्लियर हो गया। चलो तो अब बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी अपन ने देखा कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, अब अपन देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो पहला केस वही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ये अपन ने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर का अपन ने बनाया एक प्रिंसिपल फोकस, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तो केवल एक पैरेलल लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होंगी इस टाइप से, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोनों जाकर के कहां पर क्रॉस करती हैं, कहां पर मीट करती हैं, देखते हैं। तो ये दोनों जाकर के यहां पर मीट कर रही हैं, तो यहां पर एक इमेज मिल गया एट फोकस पर। तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस पर बन रहा है। साइज कैसा होगा, तो साइज है अभी पॉइंट साइज, और नेचर कैसा है, तो नेचर देखो, तो नेचर में ये कैसा मिल रहा है, कि एक्चुअल मीट कर रही है कि लाइट रेज, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल के साथ में ये इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो ये था अपने पास में फर्स्ट केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा तो क्या होगा। तो सेकंड केस होता है इसमें एट एनी पॉइंट के लिए, मतलब अब इन्फिनिटी के बाद कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, उस पर सभी केस में केवल एक ही चीज मिलने वाली है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर रखो, हर पॉइंट पर सेम चीज मिलने वाली है। तो अपन ने बनाया फिर से कॉन्वेक्स मिरर, और कोई भी एक कंडीशन लेकर के चलते हैं, अपन कहीं पर भी रख लेते हैं इमेज ऑब्जेक्ट को। तो मान लेते हैं अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पर, तो एक पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी लाइट रे यहां आएगी ऐसे, और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पोल से रिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल पर। तो ये पोल था, ये कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, चाहे तो ये फोकस ले लो, चाहे तो ये बिटवीन फोकस एंड सेंटर ले लो, चाहे ये एट सी ले लो, चाहे ये बियॉन्ड सी ले लो, कुछ भी ले लो, इसको कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसको करो पीछे एक्सटेंड और इसको करो पीछे एक्सटेंड, दोनों जहां पर भी जाकर के क्रॉस कर जाती हैं, उस पॉइंट पर अपन को क्या मिल जाता है, एक इमेज देखने के लिए मिलता है, जिसको अपन ए डैश बी डैश कहेंगे। तो
तो यहां पर इमेज को देख सकते हो कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो पोजीशन की बात करें सबसे पहले अपन यहां पर कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पर रखा हुआ है, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है बीबी, बिहाइंड मिरर पोजीशन। साइज कैसा है, तो साइज का दिख रहा है अपन को छोटा, डिमिनिश्ड साइज दिखाई दे रहा है, डिमिनिश्ड। और यदि नेचर की बात करें तो नेचर वही है इसका, अभी भी वर्चुअल है, क्योंकि रियल में मीट नहीं कर रही लाइट रे। और वर्चुअल के साथ में कैसा दिख रहा है, ये उल्टा तो नहीं दिख रहा, सीधा दिख रहा है ना, ये सीधा रखा हुआ है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज मिल रहा है, मतलब इरेक्ट इमेज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये था, बस दो केसेस हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ज्यादा केसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और फाइनल रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या मिलता है अपन को, एक छोटा इमेज देखने के लिए मिलता है, ऑलवेज वर्चुअल देखने मिलता है, हमेशा वर्चुअल बनेगा, कभी रियल नहीं बनता। कॉनकेव में अभी अपन ने पढ़ा, कॉनकेव में जब तक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस के बीच में रहेगा तब तक रियल इमेज बनता है, तब तक रियल इमेज बनता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर डालते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाता है। तो कॉनकेव मिरर में दोनों ही इमेज मिलते हैं, रियल भी और वर्चुअल भी, रियल भी और वर्चुअल भी। लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स में केवल एक ही केस है, ऑलवेज वर्चुअल, कभी रियल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल इमेज है ये डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, छोटा इमेज है और वर्चुअल इमेज है। और जो कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज मिलता है वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होता है, मतलब बहुत बड़ा इमेज होता है, वर्चुअल होता है। इसके वर्चुअल इमेज में और उसके वर्चुअल इमेज में डिफरेंस यही है, ये वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड है, छोटा इमेज है, जबकि कॉनकेव में वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड मिलता है, मतलब बहुत बड़ा इमेज देखने मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस रहेंगे। वर्चुअल दोनों में है, एक कंडीशन पर है कॉनकेव में वर्चुअल मिल सकता है, दोनों में वर्चुअल देखने मिला है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हमेशा केवल वर्चुअल बनेगा, रियल कभी देखने नहीं मिलता है कॉन्वेक्स मिरर में। क्लियर हो गया? तो ये था आज अपनी क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए।